वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ नई क्लास के साथ में। सो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सोशियोलॉजी, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, अर्थात समाज शास्त्र का क्षेत्र, या इसको कहीं कहीं आप देखेंगे तो इसमें लिखा रहता है विषय क्षेत्र, समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र या स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो क्या है विषय क्षेत्र, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं। कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी थोड़े से इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि विषय क्षेत्र और विषय वस्तु। तो आज हम विषय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, ना कि विषय वस्तु के बारे में। तो विषय क्षेत्र का मतलब होता है कि विषय क्षेत्र वे संभावित सीमाएं हैं जहां तक समाज शास्त्र का अध्ययन करना संभव होता है। और जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु वे सीमाएं हैं जहां तक, मतलब उन सीमाओं के अंदर रहकर जिसका अध्ययन करना संभव होता है। तो थोड़ा सा अंतर है कि जो विषय क्षेत्र है वो संभावित सीमाएं हैं जहां तक आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्कोप या विषय क्षेत्र के लिए। जरा इसको देख लेते हैं कि द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज कवरिंग ऑल डायमेंशंस ऑफ सोशल लाइफ। जो हमारा सामाजिक जीवन है उसके सभी डायमेंशंस को ये अध्ययन करता है। इसका फ्रॉम माइक्रो लेवल इंटरैक्शंस टू मैक्रो लेवल सोसाइटल स्ट्रक्चर्स, मतलब जो छोटे से इंटरेक्शंस होते हैं, जो छोटी सी अंतः क्रियाएं होती हैं, उनसे लेकर के ये बड़े स्तर के यानी वर्ल्ड लेवल का जो इंटरेक्शन है और उससे कैसे सोशल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, कैसे सोशल स्ट्रक्चर बनता है, कैसे सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। ऑन द डेवलपमेंट, persistence and transformation of societies, it analyze core social institutions। ये जो कोर सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका विश्लेषण करता है, जैसे फैमिली एंड एजुकेशन, परिवार है, शिक्षा है। एग्जामाइन द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये परीक्षण करता है सामाजिक स्तरीकरण का, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सामाजिक स्तरीकरण। एंड सोशल रिलेशनशिप, और जो सामाजिक संबंध है, सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक संबंधों का परीक्षण करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप ये जानते होंगे कि हमारे समाज में सोशल इंटरेक्शंस, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और सोशल रिलेशनशिप, ये तीनों अलग अलग हैं। सोशल इंटरेक्शंस के थ्रू हमारे समाज में सामाजिक संबंध बनते हैं। सामाजिक संबंधों के परिणाम स्वरूप सामाजिक अंतःक्रियाएं होती हैं, सोशल इंटरेक्शंस होते हैं, और वो डिसाइड करते हैं, जो सोशल रिलेशंस है वो क्या डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के लिए, सामाजिक स्तरीकरण के लिए। इसमें जो मेन फोकस होगा वो होगा सोशल इंस्टीट्यूशंस, जैसा मैंने अभी आपको बताया, सामाजिक जो संस्थाएं हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सामाजिक स्तरीकरण, सोशल चेंज सामाजिक परिवर्तन, क्यों होता है समाज में परिवर्तन, क्या कारण है परिवर्तन के, और समाज में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से परिवर्तित होता है। सोशल इंटरेक्शंस सामाजिक अंतःक्रियाएं। इसके बाद सोशल रिलेशनशिप सामाजिक संबंध, सोशलाइजेशन अर्थात समाजीकरण, और सोशल प्रॉब्लम्स सामाजिक समस्याएं। आप ये समझ लीजिए कि जो समाज में व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के बीच में अंतःक्रियाएं होती है, सोशल इंटरेक्शंस होता है, और सोशल इंटरेक्शंस के परिणाम स्वरूप सामाजिक संबंध बनते हैं। और सामाजिक संबंध जब बन जाते हैं तो उनमें इंटरेक्शंस का होना बहुत जरूरी है। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो सामाजिक संबंध स्थायी नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहीं आप एक नई जगह पर आप कहीं किसी एक अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, उससे आप इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत का सिलसिला कंटिन्यू आपका चलता रहता है। उसके बाद क्या होता है, फिर आपके सामाजिक संबंध बन जाते हैं, एक मित्रता का संबंध बन जाता है, एक भाई का संबंध बन जाता है, दोस्ती का संबंध बन जाता है, प्रेमी प्रेमिका का संबंध बन जाता है। और फिर वो संबंध क्या है, एक लंबे समय तक आपके वो संबंध चलते रहते हैं। किस पर?
अगर आपके बीच में वो सोशल इंटरेक्शन कंटिन्यू बनी रहती है। तो अगर इंटरेक्शन नहीं है तो आपके संबंध स्थायी हो ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी किसी व्यक्ति से शादी हुई है, शादी के बाद में एक पति जो है वो मान लीजिए मुरादाबाद में रहता है और पत्नी उसकी बंगलौर में रहती है। दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं है, यानी कि अंतःक्रिया नहीं है, बात ही नहीं करते, महीनों महीनों बात नहीं करते, 6 महीने तक कोई बात नहीं करते। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो सोशल रिलेशंस है वो उसमें डिक्रीमेंट होता चला जाएगा, उसमें एक दूरी बनती चली जाएगी और एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो संबंध विच्छेद हो जाएगा, दोनों में संबंध समाप्त हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है इंटरेक्शंस के ऊपर कि जो सामाजिक जो अंतःक्रिया है या सोशल इंटरेक्शंस है वो उनमें किस तरह का है। तो सामाजिक संबंध का स्थायी होना या अस्थायी होना, कितने समय तक चलना, ये निर्भर करता है सामाजिक अंतःक्रियाओं के ऊपर। तो जो इसका विषय क्षेत्र है, उस विषय क्षेत्र के बारे में द टू मेन स्कूल्स ऑफ थॉट, इसके 2 मेन स्कूल्स बताए गए हैं। इसमें पहला है जिसको कहते हैं फॉर्मल स्कूल। यहां पर स्कूल से मतलब संप्रदाय से है, मैं आपको बता दूं। फॉर्मल स्कूल का मतलब है, यहां पे मैं हिंदी में लिख देता हूं, स्वरूपात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक, ठीक है। स्कूल का मतलब है यहां पर संप्रदाय। फॉर्मल स्कूल। और यह है सिंथेटिक स्कूल, इसका मतलब है समन्वयात्मक। समन्वयात्मक, समन्वयात्मक संप्रदाय। तो जैसे हमारे देश में स्कूल का मतलब होता है विद्यालय, उसी तरीके से ये फ्रांसीसी टर्म है फॉर्मल स्कूल और सिंथेटिक स्कूल, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय में जो प्रमुख विद्वान हैं उनके नाम आते हैं, उनमें है जॉर्ज सिमेल हैं, स्मॉल हैं, बीरकांत हैं और मैक्स वेबर हैं। सिंथेटिक स्कूल्स के अंतर्गत 3 प्रमुख समाजशास्त्रियों के नाम आते हैं, जिसमें इमाइल दुर्खीम है, लेस्टर वार्ड है और पिटरिन सोरोकिन है। तो जो फॉर्मल स्कूल्स के जो फॉलोअर्स हैं या उसके जो सपोर्टर हैं, जिसमें सिमेल, स्मॉल, बीरकांत और वेबर का नाम आता है, ये मानते हैं कि जो समाजशास्त्र है उसका जो विषय क्षेत्र है वो उसके स्वरूप पर डिपेंड करता है। मतलब कि वो उसको अलग अलग करके उसका अध्ययन करना ज्यादा उचित समझते हैं। जैसे मैंने यहां पे आपको बताया, सोशल रिलेशन का अलग, स्ट्रेटिफिकेशन का अलग, सोशल चेंज का अलग। और जो समन्वयात्मक संप्रदाय के जो मान्यता वाले विद्वान हैं, जिसमें दुर्खीम, वार्ड और सोरोकिन है, ये कहते हैं कि जिस तरीके से मानव शरीर होता है और मानव शरीर में एक अंग दूसरे अंग को प्रभावित करता है। जैसे आपकी अगर एक आंख में कोई प्रॉब्लम है तो आपको दूसरे में भी कष्ट होगा, एक हाथ में प्रॉब्लम है तो दूसरे पर लोड ज्यादा बढ़ जाएगा। शरीर के किसी भी एक अंग में कहीं कोई दिक्कत है तो उससे पूरा शरीर प्रभावित होगा। तो जो समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दुर्खीम, वार्ड, सोरोकिन, ये मानते हैं कि इसी तरीके से हमारा समाज है। समाज के किसी एक भाग में अगर कहीं कोई कमी आती है, कहीं कोई विसंगति आती है, तो उससे पूरा समाज प्रभावित होता है। उन्होंने एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयास किया कि जैसे किसी भी समाज में बेरोजगारी आती है या बेकारी आती है, तो वो बेकारी आने से वो केवल वो समाज के एक भाग को प्रभावित नहीं कर रही है, उससे पूरा समाज प्रभावित हो रहा है। क्योंकि बेकारी अगर है समाज में तो जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको काम नहीं मिलेगा। जब काम नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे कि वो दूसरे गलत काम में अपनी ऊर्जा को लगाएंगे, वो चोरी करना शुरू कर देंगे, है ना, गलत काम करना शुरू कर देंगे, कुछ ऐसे काम करना शुरू कर देंगे जो सामाजिक नियमों के विपरीत होंगे। तो उनका मानना है कि इसलिए कोई भी एक घटना पूरे समाज को प्रभावित करती है। तो इस तरीके से आज का ये जो चैप्टर है वो यहीं पर क्लोज होता है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। कहीं कोई आपकी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में उस जो आपकी क्वेरी है उसका समाधान कर दिया जाए। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो विशेष निवेदन है कि आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।